हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं आपका शिक्षा असली के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग आ गए हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, है ना। पावर ऑफ लेंस में हमको ये जानना है कि सबसे पहले पावर का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। हम जो डेली वर्क करते हैं, है ना, तो हम सिंपली पावर को क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। जनरली जो हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम टाइम से डिवाइड देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, पावर। लेकिन यहाँ बात हो रहा है लेंस का। तो लेंस कौन सा काम करेगा, तो लेंस क्या करता है, या तो लाइट को कन्वर्ट्स या तो लाइट को डाइवर्ट्स, यही काम वो करता है। तो जब भी हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का बात करेंगे और लेंस उसमें आएगा, तो हम ये जानेंगे कि लेंस जो है वो कितना लाइट को कन्वर्ट्स किया और कितना लाइट को क्या किया, डाइवर्ट्स किया, उसी को बोलते हैं लेंस। यानी कि सिंपली जो है, यहाँ सिंपल सा बात है, आप ये समझ लो कि हमारे पास पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स द लाइट रेज। आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस के फॉर्म में कन्वर्ट्स होता है और कनकेव लेंस के फॉर्म में ये डाइवर्ट्स होता है, ठीक है। कोई भी लाइट आया, कोई भी लाइट आया, कितना ये क्या करेगा, कन्वर्स, कितना क्या करेगा, डाइवर्स। हमने दो एग्जांपल लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइट कम बेंड, ये लाइट ज्यादा बेंड हो रहा है और यहाँ पे लाइट जो है वो थोड़ा कम बेंड हो रहा है। यानी कि ओरिजिनल पाथ इसका ये है, ओरिजिनल पाथ इसका ये है। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से जो जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा। मान इसका पावर हम मान लिए P1 और इसका पावर क्या बोल दिए, P2। तो आपसे पूछेगी बताइए किसका पावर ज्यादा है, तो आप देखिएगा सर बेंडिंग देख लीजिए, जितना ज्यादा बेंडिंग उतना ज्यादा क्या होगा, पावर। तो ये ज्यादा बेंड किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि P2 जो है वो ज्यादा है किससे, P1 से। कैसे भाई, और P1 जो है वो लेस देन है क्या, P2 से। ये हमने कैसे देख के बोला, हमने कन्वर्स देखा कि लाइट कितना ज्यादा कन्वर्स, कितना ज्यादा जो ओरिजिनल पाथ से क्या कर जा रहा है, बेंड कर जा रहा है। जितना ज्यादा लाइट बेंड करेगा उतना उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात सही सही है। अब देखो, जैसे कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ। जैसे ये मेरे पास एक लेंस है, ठीक, और एक लेंस मेरे पास ये है, दिख रहा है। एक एक मैंने लेंस लिया है थोड़ा सा थिन और एक लेंस लिया है क्या, थिक, मोटा लिया है, ठीक है। ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। हमने क्या किया कि एक रेज क्या ले गए, पैरेलल रेज। इसने क्या किया, इसने लाइट को बेंड करना स्टार्ट, लाइट को बेंड किया, ठीक है। अगर हम ओरिजिनल पाथ का बात कर तो ये इसका क्या था, ओरिजिनल पाथ, ठीक है। और पैरेलल रेज जहां मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। उसी तरह यहां बात करें तो ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहां से क्या लिया, एक पैरेलल रेज। हमने क्या देखा कि ये भी लाइट को क्या किया, बेंड किया। लेकिन ओरिजिनल पाथ से ये क्या किया, ज्यादा बेंड किया, और ये क्या किया है, कम बेंड किया है। इसका फोकल लेंथ को हमने बोल दिया F1, इसके फोकल लेंथ को हमने क्या बोल दिया, F2। चलेगा। तो हम ये देख रहे हैं, हमको यहाँ ये नजर आ रहा है कि P इसको बोल देते हैं पावर 1 और इसका पावर क्या बोल देते हैं 2। तब P2 ग्रेटर देन क्या है, P1, ठीक है भाई। जो जितना बेंड किया, कनकेव वाले केस में ये डाइवर्स वाला हो जाएगा। तो P2 ग्रेटर देन, लेकिन वही अगर हम दोनों के फोकल लेंथ का बात करें तो इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है, पावर ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है। इसका अगर बात करें, पावर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा है। यानी कि हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे F2 लेस देन क्या है, F1। यानी कि पावर ज्यादा, फोकल लेंथ कम, पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है,
the power of lens is the reciprocal to the focal length। चलिए भाई, यानी कि यहां हमको ये समझ में आया कि पावर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फोकल लेंथ। इसका मतलब ये कि फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर क्या होगा, कम होगा। फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो यहां से हमको ये पता चला कि P इक्वल टू क्या होगा, 1/f। P इक्वल टू क्या होगा, 1/f। या हम ये भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू क्या, 1/p। याद, P इक्वल टू 1/f भी लिख सकते हैं और F इक्वल टू 1/p लिख सकते हैं, ये दोनों सही है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम यूनिट का बात करें तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसको लिखते हैं हम डी से। अब रही बात कि सर साइन क्या यूज करेंगे, तो आपको सिंपल सा ये समझना है कि कन्वेक्स जो लेंस है, कन्वेक्स का फोकस क्या होता है, इधर होता है। यानी कि कन्वेक्स का फोकस क्या होता है बउआ, पॉजिटिव होता है। तो फोकस अगर पॉजिटिव है तो इसका पावर का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वही अगर हम कनकेव का बात करें तो इसका पावर जो होता है, इसका जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव। जो साइन इसके फोकल लेंथ का वही साइन इसके क्या है, पावर का। याद रखना है कि यूनिट जो होता है वो क्या लिखते हैं हम, डायोप्टर। ये याद रहे प्रैक्टिकल यूनिट है। ऐसे बहुत लोग बोलता है कि 1p इक्वल टू हम जो 1/f लिखते हैं ये तो मीटर में होता है, तो बहुत लोग इसको क्या बोलता है, मीटर इनवर्स 1/m। क्या बोलता है, 1/m। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो लेंस का वो क्या होगा आपका, डायोप्टर। क्या होगा यूज, डायोप्टर ही आपको टिक लगाना है अगर ऐसा कुछ आता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो P इक्वल टू 1/f, F इक्वल टू 1/p, हम दोनों बात लिख सकते हैं। एक चीज और समझना है, वो ये समझना है कि P इक्वल टू 1/f, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस जो होंगे उसमें हमको फोकस जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, सेंटीमीटर में। क्या दिया रहेगा, और ये रिप्रेजेंट करता है आपने आपको मीटर में। तो अगर ये मीटर में है, अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो ऊपर आपको क्या लगा देना है, 100/f। ये किस में हो गया आपका, ये आपका हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, ये जो आपका हो गया वो किस में हो गया, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला ही बना लिया कि मैक्सिमम केसेस में जो फोकल लेंथ दिया होता है वो सेंटीमीटर में दिया होता है। तो हमने क्या कर लिया, ऊपर 100 लगा लिया। 100 क्यों लगाया, कि हमको मीटर में कन्वर्ट ना करके ना लिख के हमको बार बार 100 से करना पड़ेगा कन्वर्जन। तो इसलिए हमने फॉर्मूला ही क्या बनेगा, P इक्वल टू 100/f। यहाँ पे f किस में दिया रहेगा, सेंटीमीटर में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लेंस है और बोला कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मान लिया कि 20 सेंटीमीटर है। तो इसका पावर बताइए। तो पावर इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 1/f। P इक्वल टू, अब हमको यहाँ सेंटीमीटर में ही है तो हम ऊपर क्या लगा देंगे, 100/20, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5। तो P इक्वल टू क्या आया, +5d। याद रहे, वही अगर बात करें, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कनकेव, और ये बोलता है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एफ होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। फोकल लेंथ माइनस इधर आता है, माइनस में होता है। P इक्वल टू 1/f, यानी कि 100/50, यानी क्या आता है 2। यानी कि याद रहे यहाँ पे हमको माइनस भी लगाना है। कहाँ लगाना है, माइनस। तो P इक्वल टू क्या आ गया, -2d। दिखाई दे रहा है। तो कन्वेक्स का जो पावर होगा वो पॉजिटिव में आएगा और इसका पावर क्या आएगा, निगेटिव में। इसका उल्टा भी हम सोच सकते हैं कि सर अगर पावर दे दिया रहे तो क्या। भाई सुनो, यहाँ क्या करना है कि अगर हम आपको पावर दे दिए कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स लेंस, और पावर आपको दे दिए, मान लो कि इसी में से हम दे दिए 5d। क्या दे दिए हैं कि +5d है।
तो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ हम क्या जानते हैं, 1/p। तो यहाँ भी अगर हमको लिखना होगा तो हम 100/p करेंगे, याद रहे क्या करेंगे, 100/p, तब हमारा ये सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो 100 क्या करेंगे, 5 कट के क्या आएगा, 20। आया नजर। तो एफ हमको क्या मिला है, 20 सेंटीमीटर। आया समझ में, ठीक है। पावर दिया हो तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ दिया हो तो पावर निकाले, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दोनों क्या होता है, P इक्वल टू 1/f लिखो या F इक्वल टू क्या लिखो, 1/p। लेकिन हमको सेंटीमीटर में लिखना है तो यहाँ क्या लगाएंगे, दोनों में ऊपर 100 लगाएंगे। सही है, आ गया समझ में। कोई डाउट किसी को, दिख रहा है सब बराबर। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ ये है कि दो लेंस आपस में कांटेक्ट में रखे हुए, है ना। हो सकता है कोई बच्चा पूछे सर अलग अलग रखा हो तब, तो वो हमको नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ने हैं कि जब दो लेंस के बीच गैप हो तब क्या। अभी हमको दोनों लेंस आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, या तो एक कन्वेक्स हो या तो एक कनकेव हो, या दोनों कन्वेक्स या दोनों कनकेव। कॉम्बिनेशन में हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो क्या है, लेंस है, दिख रहा है, ठीक है, दो लेंस है, ठीक है, ये रहा आपका दो लेंस, ठीक है। हमको बोला कि एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो इसके कॉम्बिनेशन का क्या बताइए, है ना, कॉम्बिनेशन का पावर बताइए, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताइए। हो सकता है कि P1 और क्या दे दे, P2। तो याद रहे जब भी कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, जब भी कॉम्बिनेशन का बात होगा तो जो P इक्विवेलेंट मतलब कॉम्बिनेशन के लिए P इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे, P1 प्लस P2 प्लस कहां तक जाएंगे, Pn तक। जितने भी दिए होंगे उस सबको आपस में क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे पावर को। याद रहे यहाँ पे भी आपको देखना है कि साइन वगैरह यूज कर लेना है। साइन का क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक कनकेव और एक क्या दिया हो, कन्वेक्स। जैसे मान लीजिए कि ये रहा कनकेव कन्वेक्स और ये रहा तुम्हारा क्या, ठीक है। इसका पावर जो दे दिया वो दे दिया 5d और इसका पावर आपको दे दिया -2d, दिखाई दे रहा है। अब पूछा कॉम्बिनेशन का पावर बताइए, तो P इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे, P इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे है कॉम्बिनेशन का पावर, टोटल पावर, ठीक है, P इक्विवेलेंट, ठीक है। तो P इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे बच्चा, हम लिखेंगे P1 प्लस P2। P1 का मतलब यहाँ पे कौन है, ये वाला 5d प्लस P2 -2d, ये आपका क्या आएगा 3d, दिखाई दे रहा है प्लस में, आइए नजर। प्लस में क्या आ रहा है आपका, प्लस में आ रहा है आपका 3d, यानी कि इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा बिहेवियर है, ये कन्वर्जिंग बिहेवियर, कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखाई दे रहा है, ये बिहेव कर रहा है कैसा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। कि अगर हमारे पास दो लेंस अलग अलग नेचर के हैं तो हम वहां पे P1 प्लस P2 तो करेंगे, लेकिन P1 P2 के लिए हम साइन भी यूज करेंगे कि साइन क्या है, किसका पॉजिटिव और किसका निगेटिव। ये बात समझ में आया। अब कभी कभी जो है वो क्या पूछ देता है कि फोकल लेंथ वगैरह बताइए कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब सिंपल सा सोचो कि फोकल लेंथ अगर हमको निकालना हो तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ F इक्विवेलेंट होगा, या इसी में पकड़ लो। P1 क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस कहां तक जाएंगे 1/fn। भाई जितना दिया रहेगा वो सबको क्या करेंगे 1/f1 1/f2 प्लस 1/fn, डॉट 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 चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारे पास दो लेंस गिवन है, ठीक है, दो लेंस गिवन है, एक का फोकस है f1 एक का फोकस है f2, हमको बोला कि इसका इक्विवेलेंट निकालो, तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू
1/f1 प्लस 1/f। सिंपली इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह से बना। बहुत लोग इसको 1/f को लिख के एलसीएम ले लेता है, वो लिखता है क्या, f1 f2 f1 प्लस f2। इसको जब हम f के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस, ऐसे भी हम लिख सकते। ये दो लेंस अगर है तो उसके लिए वैल्यू याद रहे। यहाँ भी हम साइन का यूज करेंगे, ये देखेंगे कि दोनों कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कनकेव है तो निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। एक कन्वेक्स एक कनकेव तो एक प्लस और एक माइनस, वो यहाँ साइन का यूज करेंगे जब हमको अलग अलग लेंस दिया हो तब। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कनकेव के केस में भी वही है ना। चलिए क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपका गिवन कर दिया है, फोकल लेंथ गिवन है कितना, -200, 200 है भाई, 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। द पावर ऑफ द लेंस इज इतना, व्हाट इज द फोकल लेंथ, यार ये पूछ क्या रहा है। द पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर तो दे दिया है, दे दिया है, फिर क्या पूछ रहा है, हट छोड़ दो, एक क्वेश्चन फालतू है, आगे बढ़ो। A convergent lens of power 8D is combined with a divergent lens of power -10D। दो है, एक का पॉजिटिव है और एक का क्या है, निगेटिव। व्हाट इज द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलिए बढ़िया है, हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम आपका ये रहा, इसको कंबाइन किया है माइनस डाइवर्जेंट, यानी कौन है आपका, ये दिख रहा है, ये दो लेंस है। अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो पावर है, मान लेते हैं P1, ये आपको दे दिया है 8D, और इसका जो पावर है वो क्या दे दिया है आपका, -10D। इसको हम बोल देते हैं P2, 10D। हमसे क्या पूछा है, पावर, व्हाट इज द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का आपको क्या बताना है, तो देखो कॉम्बिनेशन के पावर के लिए हमने क्या पढ़ा है, P1 प्लस P2 विथ साइन। P1 क्या है आपका 8D प्लस -10D, चलेगा क्या, तो 8D माइनस 10D क्या हो गया आपका, -2D। कॉम्बिनेशन का जो पावर आ गया वो आपका क्या आ गया, वो आपका आ गया -2D, चलेगा। अब से कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, देखो यहाँ हमने कॉम्बिनेशन का क्या निकाल दिया है, पावर। यहीं से अगर हमको पता करना हो फोकस कॉम्बिनेशन का, तो 1/P हमने पढ़ा है, और यहाँ क्या लगा देना है 100। तो बोल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बाई माइनस में क्या 2, कितना हो जाएगा ये 50। यानी कि फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन का आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए नजर, बहुत बच्चे इसको ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ से F4 निकाल लेंगे 100 बाई क्या 8, फिर यहाँ से क्या निकाल लेंगे F2, वो क्या लिखेंगे 100 बाई 10, चलेगा, यहाँ माइनस लगा देना। उसके बाद भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग खुद से करके देखिएगा, बन जाएगा। 1/f क्या लिखेंगे हम, 1/f1 प्लस 1/f2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है, करके देख लो। यहाँ पे क्या है आपका f1, 1/f1 यानी कि 100/8, माइनस लगा देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/100, एलसीएम आ जाएगा 100, है ना, 8 -10, 1/f, 1/f इक्वल टू -2/100, -2/100 यहाँ 50 आ गया, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा -50 सेंट, दिख गया, है ना। आप अलग अलग करके निकालो, याद रहे कि हमने f1 निकाला है 100/8, हमको यहाँ क्या है 1/f1, तो 100/8 लिखना होगा, 100/8, 100/8, तो ये 8 मैंने यहाँ ना लिख के ऊपर लिख दिया, चलेगा। सिमिलरली बगल में किया, आ गया नजर,
सही है। तो अगर आपको यहाँ निकालना है तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो आप सिंपली ऐसे, यही तरीका सही है। पावर दोनों का निकाल के लास्ट में फोकस निकाल लिया, नहीं तो इंडिविजुअल निकाल लिया, ये भी कर सकते। सही है। A concave lens is kept in contact with a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर। चलिए भाई, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो दे दिया कि हमारे पास एक जो है कनकेव है और एक हमारे पास कन्वेक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कांटेक्ट में है दोनों। हमको बोला कि एक का जो कन्वेक्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं F2 बोल देते हैं इसको, 20 सेंटीमीटर। F1 नहीं दिया हुआ है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, द कॉम्बिनेशन वर्क एज द कन्वर्जिंग लेंस। दोनों का जो नेचर है मिलाने के बाद, कॉम्बिनेशन के बाद, वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह यानी कन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है ये। फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग है तो प्लस में ही रहेगा। फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव। अच्छा, इसका हमसे पावर पूछ रहा है। आगे नजर, इसको P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं। कि कॉम्बिनेशन का है फोकल लेंथ, दोनों को मिलाने के बाद इसका पावर हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, P2 निकाल लेते हैं। P2 दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा, 100 बाई 100 बाई F, 1/F। ठीक है, 100 बाई F, यहां से कट के ये क्या आ गया, 5, यानी कि P2 आ गया आपका +5D। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन का पावर निकाल लेते हैं। 100 बाई 100, याद रहे P इक्वल टू 1/F लिख रहे हैं। ठीक है, 100 लगाए सेंटीमीटर में करने, तो ये आपका क्या आ गया, P इक्वल टू 1D। चलेगा। अब हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन के लिए कि P इक्वल टू P1 प्लस P। P1 हमको पता है, कितना पता है, 1D। P1 क्या है आपका, P1 हमको पता नहीं है। P2 हमने निकाल रखा है कितना, 5D। दिखाई दे रहा है, ये आपका इधर आ जाएगा, तो P1 जो आपका हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा 4D। यानी कि कनकेव जो आपका है, कनकेव लेंस का जो फोकल पावर है वो -4D है। ये आपका क्या है, -4D। आना भी चाहिए, निगेटिव में होता है। समझ में आ गया बात, क्लियर हो। चलो, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। बढ़िया, हमारे पास दो लेंस है ना, दो लेंस है। एक मेरे पास कनकेव है, कन्वेक्स है, और एक मेरे पास है ना ये। ठीक है, इसका फोकल लेंथ हमको बोला है कितना, 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर। दोनों का पावर पूछ रहा है। तो तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसके पावर को P1 मान लेते हैं, इसके पावर को P2 मान लेते हैं। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर हम यहाँ से P1 निकालना चाहें तो P1 क्या लिखेंगे, 1/F1, और यहाँ 100 लगा देना है। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/20। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 5, तो P1 इक्वल टू +5D। सही है। उसी तरह हम निकाल लेंगे P2 इक्वल टू 100/F2। लेकिन ध्यान रहे, ये कनकेव का फोकस क्या होता है, निगेटिव में। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 100/-10, यानी कि P2 इक्वल टू -10D। कॉम्बिनेशन का हमसे पूछा है,
तो P इक्वल टू क्या पढ़े हैं, P1 प्लस P2। P1 कितना है 5D, माइनस हो जाएगा क्योंकि यह माइनस लगा हुआ है 10D, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 5D माइनस में, यानी कि इसका जो नेचर है वो क्या है डाइवर्जिंग नेचर है। याद रहे माइनस का मतलब ये कनकेव हो गया ना, ओवरऑल कनकेव हो गया, तो कनकेव का काम क्या होता है डाइवर्स करना, तो इसका नेचर कैसा है डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करे। बोला गया समझ में। नेक्स्ट है, one half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a full image of the object? बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक लेंस है ऐसे, ठीक, और ये बोल रहा है कि इसका जो हाफ है, हाफ ये दिखाई दिया हाफ, इसको हमने रंग दिया है किससे, ब्लैक कवर कर दिया इसको, ऐसे ऐसे पूरा रंग दिया, ठीक, रंग दिया है, दिख रहा है ये। क्या हम जो है पूरा का पूरा इमेज देख सकते हैं, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मान लेते, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि F1 है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2F1, यहाँ पे क्या है F2 और यहाँ पे क्या है 2F2, ठीक। अब एक रेज हम यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से एक रेज हम यहां से ले जाते हैं और ये कहीं यहाँ पे जाके क्या करेगा बेंड करेगा और यहाँ पे क्या बनता है इमेज। अब आप ये देखो कि इस आधे पोर्शन का तो हमको कोई काम ही नहीं है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है इसका इमेज है, और ये इमेज हमको फुल दिख रहा है, फुल, यानी कि हाफ पोर्शन रंग देने से इमेज जो है वो हमको पूरा का पूरा दिखता है, इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ एक फर्क पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, सिंपल वर्ड में कहे तो ब्राइटनेस पे फर्क पड़ता है, यानी कि अगर इसको हम हाफ कलर कर देंगे तो हो सकता है कि जो इमेज बने वो इंटेंसिटी कम हो उसका और वो हमको उतना ब्राइट ना दिखे, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हाफ कलर कर देने से, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए इतना ही था इसमें, मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में। अब जो क्लास होगा आपका एक रिफ्रैक्शन थ्रू बच गया है ग्लास स्लैब का, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बता देंगे, है ना। कुछ भी इसमें डाउट लगे, कोई भी चीज पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक लगे कि और समझने की जरूरत है, तो आप जो है कमेंट में इसका जवाब या सॉल्यूशन अपना कुछ भी है वो दे सकते हैं, ठीक है।